So now today we have exercise 1.3 and question number 1 is the sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. So question आपके पास के थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है 1 2 3 वन आफ्टर द अदर जो हमारे पास नंबर्स आते हैं दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव. सो आपने सम उन्होंने कहा है कि थ्री इंटीजर्स हैं कोई भी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो कि उन्होंने हमें नहीं बताया कौन से हैं उनका सम है 42. तो उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि हमने वो थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल है 42 के. सो हम मैथ में क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है उसको लेट कर लेते हैं. तो लेट द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू. बिकॉज बिकॉज हम लेट करते हैं एक्स और कंसेक्यूटिव मीन्स नेक्स्ट एक्स का नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी एक्स प्लस वन. एक्स में एक ऐड कर देते हैं एंड एक्स प्लस वन की नेक्स्ट टर्म क्या होगी एक्स प्लस टू. यहाँ पे हमने थ्री इंटीजर्स राइट किया एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू. सो द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज 42. यहाँ पे हमने एक वे एन एक राइट कर लिए. ब्रैकेट ओपन हो जाएगी एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू मीन्स 3x प्लस थ्री इक्वल्स टू 42. थ्री हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे 42 माइनस थ्री 39. 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 39 के साथ डिवाइड हो जाएगा 39 डिवाइड बाई थ्री इक्वल्स टू 13. सो हमारे पास x आ गया 13 मीन्स द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 14 एंड 15 बिकॉज उन्होंने कहा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. सो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है 13 की 14 एंड 15. सो 14 15 एंड 13 को सम करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 42. Next question is the diagram shows right angled triangle ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल क्या है हमारे पास 90 का एंगल इसमें गिवन होता है. सो हमारे पास इसमें बेस गिवन है एरिया गिवन है हमने लेंथ फाइंड करनी है. लेंथ किस फॉर्म में फाइंड करनी है इस फॉर्म में वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. हमने ए एंड बी की वैल्यू उसमें बतानी है कि हमने लेंथ फाइंड करनी है और उसमें हमने बताना है ए एंड बी की वैल्यू क्या है. सो बिकॉज हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. सो यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट किया ए बी से विड्थ को रिप्रेजेंट किया ए सी से. एरिया की वैल्यू गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15. ए बी हमने फाइंड करना लेंथ ए सी की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे. सो 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे. अब बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है सो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. अब यहाँ पे देखें हमने रैशनलाइज कैसे किया है हमने स्क्वायर रूट 3 का साइन चेंज किया है. बिकॉज बोथ ही रैशनल नंबर हम किसी का भी साइन चेंज कर सकते हैं बट बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है स्क्वायर रूट 5 बाद में है तो अगर हम इसको इस तरह रैशनलाइज करें कि अगर हम ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 मीन्स हम स्क्वायर रूट 5 का साइन चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाता है विच इज़ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 के. तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 माइनस 5 विच इज़ -2. सो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा दैट्स वाई हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 -3 का साइन चेंज किया डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमिनेटर में भी. सो न्यूमिनेटर में हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन हो जाएगा. न्यूमिनेटर में हम मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे टर्म्स लिख देंगे एंड 5 माइनस 3 2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा. 75 का भी एलसीएम ले लेंगे हमारे पास 75 का एलसीएम लेके आएगा 5 स्क्वायर रूट 3 एंड 45 का एलसीएम लेके आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5. स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 5 एंड -3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 3. सो हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में एंड हमने ए बी बताना है सो ए इज़ 4 एंड बी इज़ -2. क्वेश्चन नंबर 3 इज रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers. सो हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है जिसकी साइड्स गिवन है 2. हमने सिंपल एरिया फाइंड करना है. एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. जैसे हमने वैल्यूज पुट करनी है लेंथ की एंड विड्थ की. लेंथ की तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बट विड्थ हमारे पास डिनोमिनेटर में है एंड डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है. सो हम क्या करते हैं कि इसको हम लिखते हैं 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं एंड स्क्वायर रूट 2. एंड हमारे पास एक रूल है कि जब हमारे पास सिमिलर टर्म न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हो बट एक टर्म विद स्क्वायर रूट हो एंड एक टर्म विदाउट स्क्वायर रूट हो तो हम जिस टर्म पर हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता हम स्क्वायर रूट को उस टर्म पे शिफ्ट कर देते हैं. जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है सो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर देंगे न्यूमिनेटर में. डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड 18 का एलसीएम लेके आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2. मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पे टर्म्स लिख देंगे. सो और फाइनल आंसर इज -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2. ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 11.
नेक्स्ट इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22. सो अगेन हमारे पास नंबर्स गिवन नहीं है, सो हमने इनको लेट करना, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई बिकॉज टू डिफरेंट नंबर्स हैं, दैट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंसेक्यूटिव नंबर्स थे इसलिए x+1 x+2 लेट किया था. यहाँ पे फाइंड टू नंबर्स जिनके सम 68 के इक्वल है एंड डिफरेंस 22 के इक्वल है. सो सम टू नंबर्स हैं x एंड y, बोथ का सम इक्वल है 68 का एंड डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 22. सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, एक टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कट कर देते हैं एंड सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करके उसको पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में. सो यहाँ पे बोथ टर्म्स हैं जिसमें y की वैल्यू ऑपोजिट है. सो अगर हम बोथ टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव 2x इक्वल्स टू 68 प्लस 22 90, x इक्वल्स टू 45 आ जाएगा. अब ये हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमारे पास y की वैल्यू पे आ जाएगी. सो द टू नंबर्स आर 45 एंड 23. Next is weather in Lahore was unusually warm due to the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula F equals to 9/5 degrees Celsius plus 30 to find the temperature as Fahrenheit scale. So we have temperature in Celsius and हमने इसको convert करना है Fahrenheit में. So Fahrenheit का formula given है, हमने direct just value put करनी है. 48 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 से डिवाइड कर देंगे, 432 को डिवाइड करेंगे. सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 118.4. नेक्स्ट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago द फादर्स एज वॉज 2 times द सन्स एज. व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago? हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. सम फादर एंड सन की जो एज है उसको सम करेंगे तो 72 years एज आ जाएगी. 6 years ago हमारे पास फादर की जो एज थी वो 2 times थी सन की एज से. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फादर की सन की एज थी 3 तो फादर की एज इससे डबल है, मतलब 3 × 2. सो हमने बताना है कि उस टाइम सन की एज क्या थी, तो हमने उससे सेलेक्ट किया ना. उन्होंने कहा कि 6 years ago जो सन की एज थी उसके 2 times फादर की एज थी, तो हमने बताना है कि उस 6 years ago सन की एज क्या थी. तो फर्स्ट हमारे पास एज गिवन नहीं है तो हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं. फादर्स एज x एंड सन्स एज y. स्टेटमेंट 1 है कि फादर एंड सन की एज इसको सम करके 72 आएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब इक्वेशन स्टेटमेंट 2 हम खुद क्रिएट करेंगे कि 6 years ago यानी कि हमारे पास जो करंट एज है उसमें से 6 माइनस कर देते हैं. जो सन की एज है उसमें से 6 माइनस करते हैं x-6 एंड जो हमारे पास फादर की एज है उसमें से भी माइनस करते हैं y-6. बट फादर की एज ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सन की एज बनेगी. दैट मीन्स हमने 6 में से माइनस भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है फादर की एज को. तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2y-6. अभी x की वैल्यू जो आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 26. दैट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू सन की है. सो सन की करंट एज है इस टाइम 26. सो इसमें से हम 6 माइनस करेंगे बिकॉज 6 years ago की हमने फाइंड करनी है. सो 26 - 6 इक्वल टू 20 years. सन की एज 6 years ago थी 20 years. Next is Mirha sells a toy for rupees 1520. What will the selling price be to get a 15% profit? सो मिरहा ने एक टॉय सेल किया जिसकी प्राइस है 1520. वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या सेलिंग प्राइस होगी इस टॉय की कि हम उसके अंदर से 15% प्रॉफिट हमें मिल जाए. अभी प्राइस गिवन है बट हमने उसकी सेलिंग प्राइस वो रखनी है कि हमारे पास 15% प्रॉफिट भी आ जाए. सो हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल के लेट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास टॉय की है 1520. तो हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस जो प्रॉफिट गिवन है डिवाइडेड बाय 100. 15 को डिवाइड करेंगे 100 से एंड 1 के साथ ऐड कर देंगे एंड देन हम कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो और आंसर इज 1748. सो हम सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास आया 1748. मीन्स हमारे पास ये सेलिंग प्राइस होगी तो हमारे पास 15% प्रॉफिट आएगा टॉय की प्राइस में से. नेक्स्ट इज द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000. हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%. सो तैयब की एनुअल इनकम है 9,60,000 जिसमें से उसको एग्जाम्प्टेड अमाउंट होता है जिस पर टैक्स नहीं है. सो नॉन टैक्सेबल अमाउंट है वो है 1,30,000. अब वो कह रहे हैं कि कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75% उसको टैक्स पे करना है. तो वो कितनी अमाउंट बनेगी, हमने ये टोटल बताना है कि इतने रेट पे हमारे पास कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा. सो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्प्टेड अमाउंट माइनस करते हैं टोटल अमाउंट में से क्योंकि एग्जाम्प्टेड अमाउंट में हमारे पास टैक्स नहीं होता और हमने टैक्स वाली वैल्यू अमाउंट फाइंड करनी है.
सो टैक्सेबल अमाउंट यानी कि टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड इनकम माइनस करेंगे, यानी कि टोटल इतनी टैक्सेबल इनकम है, इतनी इनकम पर हमारे पास उसका हमने फाइंड करना है टैक्स। नेक्स्ट टैक्स फाइंड करने का फॉर्मूला टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट ओवर 100। टैक्सेबल इनकम जो हमने फाइंड किया इतनी अमाउंट पर टैक्स है, मल्टीप्लाई कितनी रेट उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.75 डिवाइड बाई 100। सो द आंसर इज 6225। इतनी हमारे पास उसका टैक्स है जो उसने पे करना है। लास्ट वन इज़ फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। सो कंपाउंड मार्कअप क्या होता है? मार्कअप कहते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना सो डैट हमारे पास प्रॉफिट हो जब हम कोई चीज़ सेल करें। सो कंपाउंड मार्कअप मीन्स हमारे पास जो टोटल मार्कअप आया ऑन ₹3,75,000, इतने प्राइस पे हमारे पास टोटल मार्कअप क्या हुआ है फॉर 1 ईयर। एक 1 ईयर का हमने चेक करना है एट द रेट ऑफ 14%। रेट की मैंने हमारे पास अमाउंट की मैंने हमने टोटल कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड फाइंड करने के लिए हमारे पास अमाउंट प्राइस होना ज़रूरी है। सो अमाउंट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 एंड ब्रैकेट के बाहर स्मॉल टी मीन्स हमारे पास कितने ईयर कितने टाइम के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1। ये जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000, हमारे पास रेट की बना 14। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 4,27,500। सो हमारे पास ये टोटल अमाउंट है, इसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास टोटल कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। हमारे पास 14% पे 1 ईयर में कितना कंपाउंड मार्कअप था। सो दिस इज़ 52,500।